ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। निम्मो के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है और वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाती है। उसकी सास तो अब उस घर में उसे बंद ही कर देती है और ना ही उसे फोन दिया जाता है बल्कि उससे फोन छीन लिया जाता है और इस तरह उसे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं होती। जब वो घर के सारे काम वगैरह कर लेती है तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब निम्मो जो के घर फोन करना चाहती है और सारी सूरत हाल बताना चाहती है, लेकिन वो हरगिज फोन नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सास तो उससे फोन भी छीन लेती है। अब उसकी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से वो फोन हासिल कर ले और कम से कम अपनी इस हालत के बारे में अपने घर वालों को तो बता सके। दूसरी तरफ निम्मो की माँ जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है और उसको यही लग रहा है कि उसकी बेटी तो अमेरिका गई है हनीमून के लिए। अब माँ तो एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसकी बेटी चली तो गई लेकिन उसने अभी तक एक दफा भी फोन नहीं किया। माँ जो कि दूसरों की बेटियों के साथ धोखा करती रही है तो अब अपनी बेटी के साथ भी तो ऐसा ही होना था। माँ की लाइल्मी तो देखें, उसे तो ये भी पता नहीं कि निम्मो किन हालात में है और उस पर इस वक्त क्या बीत रही है। दूसरी तरफ मिनाइल जो कि अब ये फैसला कर लेती है कि वो अब वलीद से ही शादी करेगी और वलीद और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मिनाइल जानती है कि वलीद की माँ नरगिस भी उससे बहुत मोहब्बत करती है और वलीद भी उसे चाहता है, इसलिए तो वो अब अपना फैसला वलीद को सुनाना चाहती है। लेकिन इस दौरान घर में वो लड़की भी आ जाती है जिससे नरगिस ने वलीद की मंगनी तय की होती है। वो भी अपनी खाला के साथ वहाँ उस घर में रहने आ जाती है। अब ऐसा लग रहा है कि वलीद तो इस लड़की के साथ रिश्ता होने पर बिल्कुल भी राजी नहीं और वो लड़की भी इस सवाल का जवाब चाहती है कि आखिर वलीद क्यों इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। तो अब बहुत जल्द उसे पता चल ही जाएगा जब वलीद मिनाइल से बात कर रहा होता है और वो अब अपने दिल की बात मिनाइल से कह ही देता है कि अगर अभी भी तुम चाहो तो कोई भी हमें एक होने से नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाता हूँ कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा। तो मिनाइल कह देती है कि आप मेरी ज़िंदगी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। हालांकि अब मिनाइल तो वलीद को चाहने लगी है लेकिन उसे पता चल जाता है कि वलीद की माँ ने तो उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और अब वही लड़की इस घर में रहने के लिए भी आ गई है। तो मिनाइल अब सोचती है कि अगर वो वलीद को कह दे कि वो वलीद को चाहने लगी है और शादी भी उसी से करना चाहती है तो उस लड़की के साथ तो सरासर ज्यादती होगी। और लेकिन फिर जब मिनाइल वलीद से अपने दिल की बात कह रही होती है तो वो लड़की ये सब सुन लेती है और उसे बिलाखिर पता चल ही जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब मिनाइल ना सही लेकिन वलीद तो मिनाइल को बहुत ज्यादा चाहता है और वो तो मिनाइल से ही शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि मिनाइल मान जाए। अब मिनाइल तो वलीद से बात करके वहाँ से चली जाती है लेकिन वो लड़की अब ये सब कुछ सुन लेती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो लड़की तो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ ज़ारा की बात की जाए तो ज़ारा के दिल में अब शक पैदा हो चुका होता है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर हनान क्या काम करता है। अब उसके हाथ सुराग लग ही जाता है। जब हनान की मोबाइल पर बेल होती है तो ज़ारा वो फोन पिक कर लेती है तो दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि शीबा होती है। वो जैसे ही ज़ारा की आवाज़ फ़ोन पर सुनती है तो कहती है कि तुम अभी भी यहीं हो, क्या तुम अपने घर नहीं गई? अब तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ज़ारा तो ये सवाल सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या मतलब तुम्हारा, कहाँ चले जाना चाहिए मुझे? तो शीबा कहती है कि देखो तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारी शादी हनान से हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हनान तो मुझसे मोहब्बत करता है और हनान शादी किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही करेगा। तो ज़ारा भी अब फट पड़ती है कि मैं हनान की कज़न नहीं बल्कि उसकी बीवी बात कर रही हूँ। तुम खुद को हनान से दूर रखो। अब मैं तुम्हें हनान के करीब भी ना देखूं। मुझे तो लगा कि तुम हनान की बिजनेस पार्टनर हो मगर तुम तो इसके घर की पार्टनर बनने की कोशिश कर रही हो। आइंदा तुम हनान से कोई राब्ता नहीं रखोगी और ना ही कोई बात करोगी। अब जब ज़ारा शीबा से यही बातें कर रही होती है तो उसी दौरान हनान आ जाता है और ज़ारा से फोन छीन लेता है। ज़ारा को तो अब एकदम से झटका लगता है। हनान उसे बताता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, ये मेरी बिजनेस पार्टनर शीबा है और तुम मुझसे एक ऐसी बातें कर रही हो। तो ज़ारा हैरान होकर कहती है कि बिजनेस पार्टनर? वो तो कह रही है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। लेकिन हनान ये बात बिल्कुल नहीं मानता। तो ज़ारा अब हनान का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। इस घर में सब कुछ मेरा है। इस घर में एक एक चीज मेरे पैसों की है और जो तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो भी मेरे पैसों से ही शुरू कर रहे हो। मुझे तुम्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। आइंदा तुम मुझे हर चीज का हिसाब दोगे और हर चीज की फाइल दिखाओगे और अब मैं कोई भी चीज तुम्हें नहीं दूंगी। और रही बात शादी की तो ऐसा तो तुम सोचना भी मत। अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। अब यहाँ ज़ारा और हनान की तो काफी ज्यादा बहस होती है।
दूसरी तरफ वलीद जो कि अपने दिल की बात मिनाहिल को करने जा रहा होता है, लेकिन मिनाहिल तो इनकार करती ही नजर आती है। मिनाहिल जो कि वाकई ही वलीद से मोहब्बत करती है और वो दिल की बात मुंह पर नहीं लाती, तो क्या वलीद को अब पता चल जाएगा कि मिनाहिल उससे मोहब्बत करती है। ऐसी लगी ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।